रामायण के बाद वानरों की प्राचीन किष्किंधा नगरी का क्या हुआ। मित्रों, रामायण युद्ध में जहां रावण के पास भयंकर राक्षसी सेना थी, वहीं श्री राम के पास वानर सेना थी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद वानर सेना को वानर राज सुग्रीव ने किष्किंधा में ही कई महत्वपूर्ण पद सौंप दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि त्रेता युग की किष्किंधा नगरी का क्या हुआ और आज कैसी और कहां है उस समय की किष्किंधा नगरी। भारत की देव कथाओं में इसकी संस्कृतियों और इसके विशाल क्षेत्रफल का मिलन देखा गया है। यदि हम रामायण की कहानी को देखेंगे तो यह उत्तर से दक्षिण तक यात्रा करते हुए एक विशाल भूभाग के बारे में बताती है। अयोध्या से लंका तक की यात्रा हमें भारत के कई स्थानों पर ले जाती है। रामायण में जिन स्थानों का वर्णन मिलता है, उनमें से अधिकतर आज भी उस काल की निशानियों को सहेजे हुए है। वाल्मीकि रामायण में ऐसी एक जगह है किष्किंधा नगर। किष्किंधा नगर में वानरों का साम्राज्य था, जिस पर सुग्रीव के भाई बाली का शासन था। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को यहाँ का राजा बनाया। प्राचीन भारत में ये सुग्रीव और बाली जैसे ताकतवर वानरों की नगरी थी। हनुमान जी और श्री राम की पहली मुलाकात भी यहीं पर ही हुई थी। आज के संदर्भ में किष्किंधा नगर का क्षेत्र कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर के आसपास तुंगभद्रा नदी के किनारे के क्षेत्र माना गया है। उस दौर की यादें आज भी इस इलाके में जिंदा हैं। यह शहर पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। रामायण काल के प्रसिद्ध किष्किंधा क्षेत्र के अस्तित्व के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। भगवान राम के युग में यानी त्रेता युग में किष्किंधा दंडक वन का एक हिस्सा हुआ करता था, जो विंध्याचल से शुरू होकर दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचता था। यह राज्य उसी जंगल में था, इसलिए यहाँ के निवासियों को वानर कहा जाता था, जिसका अर्थ है जंगल में रहने वाले लोग। यहाँ छोटी बड़ी चट्टानों से बने पहाड़ एक दूसरे से सटे खड़े हैं। यहाँ की एक नदी तुंगभद्रा का उल्लेख रामायण में मिलता है। यह नदी आज भी है और कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से गिनी जाती है। रामायण में किष्किंधा के निकट जिस ऋषयमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। मित्रों, जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ इसी दंडक वन में प्रवेश किया था। यहीं से रावण ने सीता का हरण किया था। सीता की खोज में श्री राम किष्किंधा आए। चूंकि राम यहाँ कई स्थानों पर रुके थे, इसलिए यहाँ कई मंदिर और स्मारक आज भी मौजूद हैं। किष्किंधा नगर में ही शांत मुद्रा में स्थित ऋषयमुख पर्वत तक पहुंचने के लिए सामने से गुजरने वाली तुंगभद्रा नदी को पार करना पड़ता है। सरकार ने नदी पार करने के लिए कोई औपचारिक पुल नहीं बनाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बिजली के खंभे बिछाकर एक अनौपचारिक पुल बनाया हुआ है। यह वही पर्वत है जहां बाली से डरकर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे। श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता था। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तो इसी पर्वत पर सुग्रीव आदि अन्य वानरों को बैठे देखकर सीता ने अपने आभूषण गिरा दिए थे। इस पर्वत पर हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी। पंपा सरोवर उन 4 झीलों में से एक है मित्रों, जिनकी स्थापना सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने ही की थी। यह झील कमल के फूलों से भरी हुई है। रामायण में उल्लेख है कि भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव की खोज में यहाँ पर आए थे। ऐसा माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से पापों से मुक्ति के साथ साथ सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस झील में पानी कहाँ से आता है, यह भी एक आश्चर्य ही है। इस झील के निकट शबरी की कुटिया है, जिसने भगवान राम को बेर खिलाए थे। हम सभी ने शबरी और राम की कहानी तो खूब सुनी है। शबरी कुटिया के समीप ही देवी लक्ष्मी का मंदिर भी है। इसी क्षेत्र में तारा पर्वत है, जिसका नाम बाली की पत्नी तारा के नाम पर रखा गया। यहाँ पर बाली ने तारा को एक राक्षस से भी बचाया था और यह भी उल्लेख है कि तारा ने यहाँ पर तपस्या भी की थी। किष्किंधा नगर की चर्चा काफी विस्तार से वाल्मीकि रामायण में की गई है। भगवान हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा नगर में एक पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत की एक चट्टान दूर से देखने पर उनके चेहरे जैसी आकृति बनाती है। यहाँ जाने वाला हर शख्स इसे चमत्कार के रूप में ही देखता है। यहाँ सदैव अखंड कीर्तन चलता रहता है। यह पूरा क्षेत्र बहुत सुंदर है। अंजनी पर्वत पर ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, जहां तक पहुंचने के लिए 500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जानी होती हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय आप पाएंगे कि कई जगहों पर ये सीढ़ियां पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं, तो कई जगह ये पहाड़ की गुफाओं से होकर गुजरती हैं।
सीढ़ियों के साथ साथ ऊपर चढ़ते समय कई बार ऐसी चट्टानें भी मिल जाती हैं जिनके बीच से प्रकृति की सुंदरता नजर आती है। ऊपर पहुंचकर हनुमान मंदिर के दर्शन करते समय आप एक अलग ही आनंद से भर जाएंगे। अंजनी पर्वत पर ऊपर पहुंचने के बाद आप किष्किंधा नगरी का दूर तक विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं, जहां कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि पहाड़ियों, हरियाली और उनके बीच गुजरती तुंगभद्रा नदी दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि किष्किंधा नगर प्राचीन काल में अत्यंत वैभवशाली नगर हुआ करता था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में विस्तार से मिलता है। यहाँ लक्ष्मण ने वह विशाल गुफा देखी थी जो रत्नों से भरी हुई थी। यह नगर विविध रत्नों से सुशोभित तथा सदाबहार वृक्षों से परिपूर्ण था। दिव्य महिलाएं और वस्त्र धारण करने वाले सुंदर देवता, गंधर्व पुत्र तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानरों ने उस नगर को अत्यंत सुंदर बना दिया था। यह क्षेत्र चंदन, अगरू और कमल की गंध से सुगंधित थे। मित्रों, भगवान राम ने सीता हरण के बाद कुछ समय इसी क्षेत्र में भी बिताया था। इसे अंजनी पर्वत के नाम से जानते हैं। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे। यह वही स्थान भी है जहां दक्षिण भारत की पवित्र नदी तुंगभद्रा यानी पंपा पहाड़ियों के बीच अपना रास्ता बनाती है और पूरे क्षेत्र को एक सुंदर दृश्य में बदल देती है। यहाँ अलौकिक पहाड़ियां हैं, धान के खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं, केले के बगीचे और जिधर देखो नारियल के पेड़ों का झुंड है। यहाँ आते ही हवाएं मोहक अंदाज में आपके कानों में अलग ही संगीत खोल देती हैं। इसे किष्किंधा कहा जाता है जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है।